गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो लिमिटेड के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका एक नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए और आप उन एनालिसिस को देख के इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करता हूँ जोमेटो लिमिटेड की, तो आज की क्लोजिंग जो इसने दी है वो दी है 143 रुपीज़ के आसपास। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें दिखाई देता है। आरओसीई की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में है, करीब 12% के आसपास। आरओई की बात करेंगे तो वो भी आपको नेगेटिव में दिखाई देगा, करीब 12.3% के आसपास। 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो 153 रुपीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और 52 वीक लो की बात करता हूँ तो 114 रुपये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। डिविडेंड आज की डेट में ये कंपनी देती नहीं है। अगर बात करूँगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। जून 2020 में आप देखेंगे तो 81 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने यहाँ पे दिखाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और मार्च 2021 में आप देखेंगे तो यहाँ पे 154 करोड़ रुपीज़ हो चुका था। और अगर आप देखेंगे जून 2021 में, तो ये बढ़ के ये आपका लॉस इंक्रीज होके 376 करोड़ हो चुका है। और जिसका इम्पैक्ट आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी दिखाई देगा। तीनों क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार आपका गिरता हुआ दिखाई दिया है। पहले जून 2020 में 100 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया था नेट प्रॉफिट में। उसके बाद मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 131 करोड़ का लॉस दिखाया था। और जून 2021 में अगेन आप देखेंगे तो आपको 356 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आप अगर कंपेयर करते हैं जून 2020 से, तो यहाँ पे आप करीब आपका मान के चलिए 3.5 गुना के आसपास हो चुका है लॉस इनका। अगर आगे बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी एनुअल मोड पे आपको यही पिक्चर दिखाई देगी। मार्च 2018 में बात करता हूँ तो यहाँ पे 104 करोड़ का लॉस इन्होंने यहाँ पे दिखाया था। और मार्च 2019 में आप देखेंगे तो 965 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने दिखाया था। मार्च 2020 में वो लॉस इंक्रीज होकर करीब 2400 करोड़ के आसपास हो चुका था। और वहाँ से इन्होंने अपना लॉस थोड़ा सा रिकवर किया है। और यहाँ पे मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 813 करोड़ का लॉस यहाँ पे इन्होंने दिखाया था। अगर बाकी बात करता हूँ आपसे बैलेंस शीट पे, तो इनके ऊपर बोरोइंग्स जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि इनको प्रॉब्लम हो। यहाँ पे 73 करोड़ की बोरिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो कि आसानी से यहाँ पे कभी भी चाहें वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है वर्चुअल डेट फ्री कंपनी है। अगर मैं बात करूँगा कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लो आप देखेंगे तो मार्च 2020 में 45 करोड़ का इन्होंने जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव में दिखाई दिया था। लेकिन मार्च 2021 आते आते यहाँ पे देखेंगे तो 139 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो इन्होंने पॉजिटिव में कमा लिया था। रेशोज़ की बात करेंगे तो डेटा डेज इनके 24 डेज हुआ करते थे मार्च 2021 के हिसाब से। इन्वेंट्री डेज आप देखेंगे तो 28 डेज दिखाई दिया था। डेज पेबल आप देखेंगे तो 565 डेज है यहाँ पे। कैश कन्वर्जन साइकिल आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में दिखाई देगा, जो कि 513 डेज के आसपास है। वर्किंग डे कैपिटल डेज आप देखेंगे तो वो 100 डेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि पहले नेगेटिव में हुआ करता है 18 दिन। अगर बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आज की डेट में शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो अगला जो क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा कि किस प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है और एफआई डीआई के पास कितनी होल्डिंग यहाँ पे वो हेल्ड कर रहे हैं। अगर आगे मैं बात करूँ इसके चार्ट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है वो पैटर्न को हम बोल सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। इस पैटर्न के हिसाब से ये प्राइस का जो प्राइस मूवमेंट है वो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और अब इसमें आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से बार बार वो मूवमेंट ले रहा है। अब अगर मैं बात करूँ ये शेयर का प्राइस जो है वो आगे कैसे मूव करेगा, मैं उसकी बात अगर करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी इसने यहाँ से इस तरह से एक मूव दिया, देन उसके बाद यहाँ पे आया था, फिर दोबारा से यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे की तरफ आके सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर जाके दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि यहाँ से मूवमेंट आता है, अब ऐसे ही इसी रेंज में ये चलता रहेगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको आके दे जाएगा। तो अगर ये आपको इस लेवल पे दिखता है, ये अगर इसी रेंज के अंदर रेंज बाउंड होता हुआ चलता है, क्योंकि इसके जो ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से ये वर्किंग कर रहा है आज की डेट में, तो इस हिसाब से ये है कि इसका जो टारगेट है ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, तो जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट मारता है, तो ब्रेकआउट मारने के बाद इसका टारगेट कम से कम नहीं तो 170 रुपीज़ के आसपास आपको दिखाई देगा, जो कि आज की डेट की प्राइस से आप देखेंगे तो करीब 30-40 पॉइंट्स के आसपास ऊपर की तरफ चल रहा है। तो आप इसमें कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई फ्रेश बाइंग करनी है, तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइस आपके लिए होना चाहिए वो ये है कि जो ये नीचे का सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रहा है 138 के आसपास, अगर आपको ये शेयर का प्राइस इस रेंज के आसपास मिले और आपको दिखे कि यहाँ से ये रिवर्सल लेता हुआ दिखाई देगा ऊपर सपोर्ट लेते हुए लेके,
तो तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ इनिशियल टारगेट ऑफ ₹153। ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो आप उसको बेच के निकल सकते हैं, फिर दोबारा से जब आप नीचे की तरफ आएगा तो आपको मौका मिलेगा 147 के आसपास। तो अब इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो एक बार अपने एडवाइज़र से डिस्कस करिए। मैंने आपको अपने लेवल्स बता दिए कि इन लेवल्स के हिसाब से ये शेयर प्राइस वर्किंग कर रहा है और उम्मीद यही है कि शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए टुवर्ड्स ₹170 के आसपास। आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ड्यूरिंग द डे अपडेट्स देता रहता हूँ कि किस शेयर में क्या न्यूज़ चल रही है और क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।